जिसे हम कह सकते हैं एक मशीन लर्निंग सिस्टम है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारा जो पहला सवाल है, यानी हमारे आज के टॉपिक का जो पहला सवाल है, चैट जीपीटी है क्या, जो आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसने 5 दिन में जो है 10 लाख यूजर यानी 1 मिलियन यूजर क्रॉस कर लिए। इतने कम टाइम में कोई भी इंटरनेट का ना तो एप्लीकेशन है और ना ही कोई वेबसाइट है जिसने इतने सारे यूजर्स जो है अपने पास गेन कर लिए हो। और जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जैसे कि गूगल, यूट्यूब हो गया और आपका ये स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये जो भी हैं जितने भी हो सारी लिस्ट आपको दिख रही है किसने 1 मिलियन यूजर क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया है। बट ये जो चैट जीपीटी है इसने ओनली 5 डेज यानी 5 दिन में 1 मिलियन यूजर गेन कर लिए हैं। सो ये तो हो गई कि चैट जीपीटी के यूजर की बात। अब हम वीडियो में जानेंगे कि चैट जीपीटी है क्या। सो चैट जीपीटी एक एआई रोबोटिक मशीन है, जिसे हम कह सकते हैं एक मशीन लर्निंग सिस्टम है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके ज़रिए आप किसी भी सवाल का जो उत्तर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पा सकते हैं। अभी क्या होता है, आप कोई भी अपना सवाल जो है उसका उत्तर जानने के लिए या जवाब जानने के लिए गूगल की मदद लेते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, जिसमें गूगल आपको अलग अलग रिजल्ट्स दिखाता है। वो बहुत सारी वेबसाइट आपको रिकमेंड करता है जो कि वो उत्तर, उसमें आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाता है। लेकिन चैट जीपीटी जो है ये आप इस पर अपना क्वेश्चन जो है जैसे ही डालेंगे देन उसके कुछ सेकंड के अंदर ये आपको जो है उसका उत्तर बाकायदा पूरा आपको दे देगा। चैट जीपीटी काम कैसे करता है, तो चैट जीपीटी एक एआई है जो कि एक मशीन लर्निंग सिस्टम के ज़रिए काम करता है, जिसमें आप एक सर्च इंजन मान सकते हैं उसको भी, क्योंकि वो भी आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। तो वो एक रोबोटिक मशीन लर्निंग सिस्टम है जो कि एआई के ज़रिए आपका जवाब देता है यानी काम करता है। चैट जीपीटी से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। कोई भी काम का मतलब अपने घर का जो है खाना नहीं बनवा सकते हैं, उससे आप इंटरनेट की दुनिया में कोई भी काम करवा सकते हैं। आप अपने किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप अपने वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, आप अपने वीडियो के टॉपिक के लिए आइडिया ले सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो है और वीडियो का टॉपिक भी है तो उसके लिए आप अलग अलग टाइटल्स ले सकते हैं कि किस किस टॉपिक का उसमें हमें कवर करना है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप वर्डप्रेस या ब्लॉग पर अपनी वेबसाइट बना रखे हैं और उस पर आप ब्लॉग लिखते हैं तो उसके लिए आप उसमें से जो है आर्टिकल लिखवा सकते हैं उससे, और उसको आप चेक करके जो है पोस्ट कर सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। और चैट जीपीटी इंटरनेट की दुनिया में आपकी हर जगह मदद करेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और चलिए देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले गूगल पर लिख लेंगे चैट जीपीटी और लिखने के बाद हम चलिए सर्च कर लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है हमें इस पर ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक करना है। ये चैट जीपीटी की वेबसाइट हमारे पास कुछ इस प्रकार से खुलेगी और इसको हमें चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर इसको चालू करने के लिए ट्राई पर यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, देन ट्राई चैट जीपीटी पर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमने क्लिक कर दिया। अब ये थोड़ा सा चेक करेगा हमारे इंटरनेट कनेक्शन को कि ये सिक्योर है या फिर नहीं है। कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा हमारे पास जो कि वेलकम टू चैट जीपीटी के अंदर हमें साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है। चलिए मैं यहाँ पर साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप पर हमने क्लिक कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है, या फिर मैं यहाँ पर गूगल अकाउंट से या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल कर दूंगा और मैंने कंटिन्यू विथ गूगल कर दिया है। उसके बाद ये देखिए प्रोसेस करने लग गया है और इसने यहाँ पर मेरी मेल आईडी का नाम भी उठा लिया। टेल अस अबाउट यू, ये मेरा नाम पूछ रहा है तो मैं अपना नाम डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। अभी मैं अपने यहाँ पर चैनल का ही नाम पड़ा रहने दूंगा। देन हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब ये कुछ सेकंड में मेरे पास मैसेज आ गया है और यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है इसमें वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। चलिए हम यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर कर दिए हैं और ये प्रोसेस में लग गया है। ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद इस प्रकार का कुछ प्रोसेस करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश अगर आप समझ लेते हैं तो बढ़िया है। इसको दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू,
तो इसको आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको कह रहा है हाउ वी कलेक्ट डेटा, मतलब आपका जो डेटा है कैसे हम यूज करेंगे, यानी कैसे हमारे पास रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये कहेगा चैट जीपीटी हाउ वी कलेक्ट डेटा, तो आपको इसको कोई भी डेटा नहीं देना है। देन हमें नेक्स्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर आ जाएंगे, ये कह रहा है लव योर फीडबैक, उसके बाद आपको डन कर देना है। सो चलिए, अगर आप फीडबैक कोई देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, अदरवाइज आपको डन कर देना है। सो अब आप इस पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं क्या चीज़ें जो है लिखी है, एक्सप्लेन वगैरह वगैरह जो भी आपका लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। तो नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिल जाता है डार्क मोड का, अगर हम चाहें तो इसको डार्क मोड में भी चला सकते हैं, अदरवाइज लाइट मोड में भी चला सकते हैं। सो चलिए अब हम न्यू चैट पर क्लिक करते हैं और न्यू चैट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कोई भी अपना जो भी सवाल है वो डालना है। सो चलिए, मैंने कुछ सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं और उसके बाद अब हम उनके उत्तर पहले इस पर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको गूगल पर भी दिखाऊंगा। सो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये इसके जो सवाल हैं जैसा कि मैंने रखा हुआ है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो नंबर 1 क्वेश्चन है। इसको देखिए, मैंने इसका आंसर भी लिख के रखा हुआ है। तो ये किस प्रकार से आंसर देता है, मैंने तो बस शॉर्ट में इसका आंसर लिखा हुआ और यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ और क्वेश्चन लिखने के बाद हमको एंटर दबा देना है। सो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो प्रॉपर लिख के दे रहा है। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, अगर उसका ये शॉर्ट में आंसर देता तो शायद छोटा होता, लेकिन इसने जो है पूरा आंसर बाकायदा लिखकर दे दिया है। सो जैसे कि इसका जो मैंने आंसर लिखा है वो मैंने एक शॉर्ट में लिखा हुआ, बट इसने प्रॉपर आंसर दे दिया है और इसने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, सारनाथ। सो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन में तो पास हो गया। देन अब हम चलिए एक से एक हम दूसरा सवाल पूछते हैं जो कि बहुत नॉर्मल है। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 + 50 + 80 + 80 + 90 + 64 और इसको हम कर देते हैं एंटर। सो ये देखिए, ये ऐड नंबर कह रहा है और देन उसके बाद ये टोटल कैलकुलेट करके मुश्किल से 2 सेकंड में दे दिया है इसने। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। मैंने 5-6 सवाल इसके लिए रखे हुए हैं। सो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एक कंप्यूटर यानी सर्च इंजन के बारे में। सो चलिए मैं उसको यहाँ पर देख लेता हूँ क्या है, और मैंने इसको जो है एंटर कर दिया क्वेश्चन को। अब इसने जो है पूरा आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है एआई के ज़रिए। सो फाइनली हम देखते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो क्या देता है। सो इसने जो आंसर दिया एक्चुअली बिल्कुल सही है। ये देखिए, चार्ल्स बेबेज इसने बता दिया है और मैंने जो आंसर लिखा हुआ है वो भी सेम ही है। और मैंने ये आंसर जो है गूगल से सारे चेक करके लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अभी इसको मैं हिंदी में भी देखता हूँ। मैंने इसकी जीके टेस्ट करने के लिए एक रामायण का क्वेश्चन उठाया हुआ है और उसको मैं देखता हूँ कि इसको इंडिया के बारे में भी नॉलेज है या फिर नहीं है। सो मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया है और उसके बाद एंटर कर दिया है। देखते हैं ये किस तरह से जो है हमें उसका आंसर दे पाता है या फिर नहीं। ओह माय गॉड, भाई साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इसने। और इसने तो पूरा पैराग्राफ लिख के ही रख दिया। अगर हम किसी क्वेश्चन का यहाँ पर अगर आंसर ढूंढने आएंगे तो एक शॉर्ट आंसर नहीं, यहाँ से हम पूरा लॉन्ग आंसर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फिजिक्स का और उसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। सो ये ट्राई करते हैं कि इसको हिंदी भी आती है या फिर नहीं आती है। सो चलिए मैं इसको जो है ये क्वेश्चन देता हूँ। सो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ से कर लिया है कॉपी, और कॉपी करने के बाद चलिए इस पर हम इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर इसको हिंदी आती है तो देखते हैं। ओ भाई साहब, इसको तो हिंदी भी आती है। यार इसने जो हिंदी में आंसर दिया है वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन फिजिक्स का है, इसने हिंदी का जो है क्वेश्चन दिया है।
हिंदी में है, मतलब हिंदी के तरह उसका आंसर दिया है मुहावरा वगैरह यूज करके, तो हिंदी में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कमज़ोर है। सो चलिए हिंदी में कुछ और लिख लेते हैं, और हिंदी लिखने के लिए हमें गूगल का यूज करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं गूगल का यूज करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, कोई भी सवाल अगर जो माइंड में आ जाए। हम लिख लेते हैं सीधा भारत की राजधानी है। सो इसको मैं हिंदी में ही लिखूँगा, और इसका जो सवाल है मैं इससे पूछूँगा और देखता हूँ कि ये किस प्रकार से इसका आंसर देता है। सो हम आ गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा अगर ये शॉर्ट में दे देता है आंसर तो। एंटर कर दिया है, और भारत की राजधानी है उसका अब ये पूरा पैराग्राफ निकालेगा। तो उसके बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की राज्य हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में यार, नई दिल्ली तो खुद एक राज्य है, इसे हरियाणा में कैसे कह रहा है। एक हिंदी में थोड़ा सा ना मुझे कमज़ोर लगता है। ताकि इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, आपके किसी भी सवाल का जवाब इसके पास मिलेगा। आपका जो भी सवाल हो वो आपके टीचर के पास ना हो, आपके फैमिली के पास ना हो, आपके पेरेंट्स के पास ना हो, आपके गूगल के पास भी अगर नहीं होगा शायद, तो मुझे लगता है चैट जीपीटी के पास होगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मात्र 5 दिन के अंदर 10 लाख यूजर गेन कर लिए हैं, जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि इससे तो अब गूगल को भी डर लगने लगा है कि आने वाला जो टाइम है 1-2 साल में वो क्या होगा, कहीं ये गूगल को टक्कर ना दे। तो इसलिए इसका जो तोड़ है गूगल को अब बहुत जल्द निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये एक अपने आप में सर्च इंजन तो है, ये आपके घर का एक एम्प्लॉय है समझ लीजिए, जो कि हर चीज़ में बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने जो है सीधा कुछ भी इससे, मैं अभी एक सवाल मेरे मन में आया है जो मैं इससे पूछ लेता हूँ। जैसे डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना है, इसी के बारे में लिखना है। सो मैं इसी से पूछता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन अबाउट चैट, इसी के बारे में चलिए पूछता हूँ। चैट जीपीटी मैंने ये लिख दिया। अब इसके बारे में मैं देखता हूँ तो ये क्या अपने बारे में क्या लिख के देगा कि चैट जीपीटी के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ यूट्यूब में तो क्या लिख सकता हूँ। भाई साहब मेरे पास पूरा देखिए डिस्क्रिप्शन लिख के आ गया, और ये अभी लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको नॉर्मल यूज के लिए बता दिया कि आप इसको नॉर्मल कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले इससे अपने किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनको मान लीजिए किसी पर ऐसे लिखना है तो मैं मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, किस पे लिखूँ आप बताइए। ऐसे ऑन काऊ पे लिखवाते हैं, या फिर कंट्री पे लिखवाते हैं, फेस्टिवल पे लिखवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दीपावली पे 500 वर्ड जो है लिख देता हूँ। सो चलिए मैंने एंटर कर दिया, और इसने दीपावली पर ऐसे लिखना मुझे लगता है स्टार्ट कर दिया। सो आप इससे ऐसे भी, अब ये है स्टूडेंट के लिए, उनको कोई भी मान लीजिए ऐसे लिखना है या कुछ भी लिखना है, आप अपना सवाल टाइप करिए और आप इससे जो है आंसर पा जाइए बहुत ही आसान तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही आंसर देता है, तो ये गलत आप सोच रहे हैं। आप इस रीजनरेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करके आप दूसरा आंसर भी पा सकते हैं। देखिए इसने दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से चैट जीपीटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है आज के समय का। ये गूगल को बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, जिससे गूगल ने अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो मुझे लगता है कि गूगल को इससे पीछे होना पड़ेगा, जो कि अभी ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंटरनेट गूगल पर ही डिपेंड है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल बन गया है। इस वजह से अब गूगल को कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी लाइफ में ये जीपीटी चैट है तो हमारी लाइफ को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी बन गई है।
सो इसके यूज करने के लिए आप भी अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर इसको ज़रूर चालू करके देखिए और इससे आप किसी भी सवाल का जो है जवाब पा सकते हैं। वो सवाल आपका चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, ये थोड़ा सा कमज़ोर मुझे लग रहा है, बट मे भी हो सकता है आपको अच्छा रिस्पांस मिले। तो आई होप चैट जीपीटी के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है या मेरे बताने में कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट करके जो कमी है वो ज़रूर मुझे भी बताइए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ही यूजफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।